हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के। तो सबसे पहले वन फंक्शन के लिए बात करते हैं, है ना। तो लिखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वन फंक्शन। वन फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, लेट एक फंक्शन f है जो रियल टू रियल पे डिफाइन है और fx इक्वल टू में दिया हुआ है 2x प्लस 3। क्या है? 2x प्लस 3। चलिए ये वन है कि नहीं पहले देख लेते हैं। लेट fx1 इक्वल टू में fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि R से पुट करेंगे x1 तो आ जाएगा 2x1 प्लस का 3 और x2 पुट करेंगे फंक्शन में तो आ जाएगा 2x2 प्लस का 3। 3 से 3 कैंसिल, 2x1 किसके इक्वल हो गया? 2x2 के। तो रियल नंबर के लिए अगर 2x1 2x2 के इक्वल है तो क्या x1 x2 के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। तो क्या यह फंक्शन 1 1 है? तो बिल्कुल 1 1 है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो यहां ले लेता हूं कि लेट y इक्वल टू में fx, यानी कि y इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2x प्लस का 3। मैं यहाँ पे इसके दो सॉल्यूशन निकाल लूंगा, x एंड y। x के जगह मैं 0 रख दूंगा तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा और x के जगह मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया x डैश एंड दिस y एंड y डैश। 5 तक वैल्यू लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2, माइनस में नहीं भी खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 -2, दैट मीन्स दैट्स 0 एंड 3 ये होगा। दूसरा है 1 एंड 5, x का 1 y का 5, तो 1 एंड 5 ये होगा। अब इससे लाइन में ड्रॉ करूंगा तो लाइन कहां से जाएगा जी? कुछ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ऐसे जाएगा ना, ऐसे चला जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये लाइन क्या हो रहा है? y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये लाइन जो है यहां y एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया है। अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल, ध्यान से दीजिए, x एक्सिस के पैरेलल मैं कितने भी लाइन खींच दूं, किससे होकर? मान लीजिए x एक्सिस के पैरेलल मैं यहां पे कितने भी लाइन खींच दूं, सपोज ये कलर में ले लेता हूं, ठीक है। कितने भी लाइन में खींचूं, जितने भी मैं लाइन खींचूंगा वह लाइन जो होगा वो सभी के सभी इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेंगे, एक से अधिक पॉइंट पर नहीं काटेंगे। देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेंगे। कहीं से भी आप लाइन खींचेंगे वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे, है ना। एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि इस लाइन को देखिए, यहाँ पर जैसे मान लो x का मान 1 लेते हैं तो 1 लेने पे इसका वैल्यू यहाँ पर, इसके सामने जाइए ऐसे, इसके सामने यहाँ वैल्यू मिलेगा। 1 रखने पे 5 आ रहा है ना, यहाँ पे ये मिल रहा है। अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ देखिए 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 3 7 के सामने मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि इस ग्राफ से अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं तो वो एक ही जगह पर इस लाइन को काटेगा। कहीं से भी खींचूंगा एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एक से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज मिल रहे हैं, तभी तो हम इसको हम लोग क्या कह रहे हैं जी? इसको कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है 1 1 है। तो ऐसे आप दिखा सकते हैं कि ए फंक्शन f from set a to b defined by y equal to fx is 1 1 function if no line parallel to x axis through the point in the codomain of b। यानी codomain of b यानी b का कोडोमेन, यानी कि यहाँ आपको देखना चाहिए फंक्शन f r टू r पे डिफाइन था, यानी कि r यानी इस y वाला हर एक वैल्यू r है,
वाई एक्सिस, पूरा वाई एक्सिस पे सभी रियल नंबर है, तो उनमें उन पॉइंट से यानी कि इसके कोडोमेन के किसी भी पॉइंट से अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगा तो वो कभी भी एक से ज्यादा पॉइंट पर, एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं गुजरेगा, एक से अधिक पॉइंट से नहीं पास करेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ from a to b y equal to x is one function if no line parallel to x is to the point in the codomain b। तो पॉइंट क्या होंगे कोडोमेन b के, यानी टोटल y एक्सिस, यानी कोडोमेन क्या है r है, तो रियल नंबर तो इस पूरे y एक्सिस पे टोटल वैल्यू रियल ही है, तो उनमें से किसी भी पॉइंट से अगर यहाँ से लाइन खींचेंगे तो एक से अधिक पॉइंट पर से नहीं गुजरेगा, एक से अधिक पॉइंट पर नहीं काटेगा। दैट मीन्स वो 1 1, यानी कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज हो रहा है, इसीलिए ये फंक्शन जो है 1 1 है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अब ले लेते हैं मेनी वन फंक्शन के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मेनी वन फंक्शन। अच्छा ले लेते हैं हम लोग, लेट फंक्शन f जो कि सपोज कर लीजिए रियल टू रियल पे डिफाइन है, किस तरह से, तो एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है x का स्क्वायर, तो यहां पे मेनी वन के लिए चेक करते हैं, लेट एफ एक्स वन जो है एफ एक्स टू के इक्वल है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग कर रहा है इसके डोमेन से, तो यहाँ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल है तो क्या जरूरी है कि x1 x2 के इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि जैसे -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर इक्वल होगा, तो क्या x1 -1 +1 आपस में इक्वल होगा, नहीं ना होगा। देयरफॉर फंक्शन f इज मेनी वन, ये फंक्शन f क्या है, मेनी वन है, तो ये फंक्शन f मेनी वन है। तो चलिए इसको ग्राफ बनाते हैं, तो क्या होता है, लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, दैट मीन्स y इक्वल टू में x का स्क्वायर, तो इसके कुछ सॉल्यूशन निकालने होंगे। चलिए मैं यहाँ पे इसके कुछ सॉल्यूशन ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ सॉल्यूशन में लेता हूँ x y, x की जगह -2 रखेंगे तो y का 4, x की जगह -1 रखेंगे तो प्लस का 1, देख रहे हैं ना, x की जगह 0 रखेंगे तो y का 0, x का 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। चलिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। चलिए तो ये आपका x एक्सिस हो गया, यहाँ x, यहाँ पे x डैश ले लेते हैं, ये y और यहाँ पर y डैश ले लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 माइनस का 4, नीचे यहाँ देखिए -1 -2 -3 माइनस का 4, देखिए -2 रखने पे 4 आया है, -2 रखने पे 4 आया है, -1 रखने पे 1 आया है, -1 रखने पे 1 आया है, 0 रखने पे 0 आया है, 1 रखने पे 1 आया है, 2 रखने पे फिर 4 आया है। तो अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ से खींचूंगा तो इसका ग्राफ ऐसा कर्व आएगा, पाराबोला बनेगा ना। अब मैं देखिए यहाँ से देखो, अगर मैं इसके कोडोमेन की बात करूं तो फंक्शन f हमने r टू r पे दिखाया था, ठीक है। तो अगर यहां पर इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो जब लाइन में खींचूंगा x एक्सिस के पहले, तो देखिए ये 2 पॉइंट से होकर जा रहा है ना, कोई भी अगर x एक्सिस के पहले कर रहा हूं तो मोर देन 1 पॉइंट से गुजर रहा है ना, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कह रहे मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू यही सेम होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -2 पर और +2 पे, दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। मैं -1 पे और +1 पे क्या बात करूँ, वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो अगर फंक्शन का ग्राफ खींचा हुआ हो और x एक्सिस के जब मैं पैरेलल पास करूंगा लाइंस, तो वो 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करे या फिर 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, यानी कि मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका मेनी वन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसका स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि अ फंक्शन फ्रॉम f फ्रॉम a to b डिफाइंड बाय y इक्वल टू fx इज मेनी वन फंक्शन इफ देयर इज a line draw parallel to x axis through the point of the codomain of b which cut the graph y equal to fx at more than 1 point, 1 से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किस फंक्शन के लिए बात कर लेते हैं, अनटू के लिए। तो यहाँ लिखते हैं
geometrical meaning of unto function। चलिए मैं यहाँ पे एक unto फंक्शन ले लेता हूँ। लेट फंक्शन f, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फंक्शन f जो इंटीजर टू इंटीजर पे डिफाइन है और fx इक्वल टू में दिया हुआ है। सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5x, नहीं 5x गड़बड़ हो जाएगा, अनटू नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ मान लीजिए x ले लेता हूँ, ठीक है ना, x ले लेता हूँ। तो इसके लिए चलिए देखिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं अनटू के लिए ना, लेट y इक्वल टू में fx, यानी y इक्वल टू में x। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया y, x का वैल्यू क्या इंटीजर होगा जब यहाँ y इंटीजर हो, तो बिल्कुल है y इंटीजर रखने पे x भी इंटीजर आएगा। लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having pre-image in its domain, therefore function f is unto। फंक्शन f क्या होगा, unto होगा। तो unto होगा तो क्या देख रहे हैं, लेट y इक्वल टू fx ले लेते हैं, यानी y इक्वल टू में x हो जाएगा। इसके मैं कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेता हूँ, दो ही काफ़ी है क्योंकि हम लोग लीनियर लिए हुए हैं। तो एक्स वाई, 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 2। मैं ग्राफ बनाता हूँ। चलिए तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है। 1 रखने पे 1 आएगा तो यहाँ हो जाएगा, और 2 रखने पे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 2। तो इन दोनों से होकर जाने वाले अगर हम लाइन की बात करेंगे तो कैसे जाएगा जी, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। चलिए अब देखिए 1 रखने पे 1 आया है, 2 रखने पे 2 आया है। अब मैं यहां पर इसके कोडोमेन के किसी भी वैल्यू के लिए देखूं तो वो किसी ना किसी एलिमेंट का इधर इमेज रहेगा, किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज रहेगा, ठीक है। इंटीजर की, अगर मैं इसमें इंटीजर की ही बात करूंगा, 3 का 4 का 5 का, इन सब के लिए 4 रखूंगा तो 4 के साथ रिलेट करेगा, 5 रखूंगा तो 5 के साथ रिलेट करेगा। या ऐसे आप कह सकते हैं, हम लोग फंक्शन f इंटीजर टू इंटीजर ना देख रहे थे जी, तो आप y का कोई भी इंटीजर ले लीजिए, निगेटिव वाला ले लीजिए चाहे पॉजिटिव वाला ले लीजिए, हर एक का इमेज इसमें, हर एक का प्री इमेज इसमें मिलेगा। -2 होगा तो -2 किस पे रखने पे आया होगा, -2 रखने पे आया होगा। -3 है तो -3 कब आया होगा, -3 रखने पे आया होगा। तो यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसके कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट को लेकर यहां पर अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा तो इसको वो इंटरसेक्ट करेगा ही, ग्राफ को इंटरसेक्ट करे, या सिर्फ ग्राफ को ही इंटरसेक्ट करेगा। इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे खींचेंगे तो कैसे भी कहीं से भी इसके कोडोमेन के किसी भी वैल्यू से, यानी कि कोई भी इंटीजर से y के किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम लोग खींचेंगे तो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा ही, है ना, कहीं भी ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा ही, है ना, इसके इंटीजर के लिए, है ना। y के कोडोमेन की बात करें तो y इंटीजर्स हैं, तो किसी भी इंटीजर से अगर मैं पैरेलल खींचूंगा एक्स एक्सिस के तो कहां से पास करेगा, इस ग्राफ से पास करेगा। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए फंक्शन f फ्रॉम a to b डिफाइंड बाय y इक्वल टू fx इज एन अनटू फंक्शन इफ एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस फ्रॉम पॉइंट्स इन द कोडोमेन ऑफ b कट द ग्राफ y इक्वल टू fx। यानी इस y इक्वल टू fx के लिए जो बात कर रहे हैं, इस y एक्सिस पे देखिए कोडोमेन के वैल्यूज क्या है, सारे इंटीजर हैं, उन सभी इंटीजर से अगर मैं लाइन पास करूंगा तो इस लाइन को कट करेंगे, दैट मीन्स ये अनटू फंक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब नॉट अनटू,
ठीक है, तो हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हम ले लेते हैं कि लेट फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर। यहां पे देखिए, यहां लेते हैं कि लेट एफ वाई इक्वल टू में एफ एक्स, वाई इक्वल टू में एफ एक्स, दैट मीन्स वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो यहां एक्स के वैल्यू की बात करें तो रूट अंडर वाई आएगा, प्लस माइनस भी लगेगा। मैं यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या यह हमेशा एक रियल नंबर होगा एक्स, यानी कि डोमेन आर से बिलोंग करेगा, इसका वैल्यू हमेशा रियल होगा व्हेन व्हेन वाई बिलोंग्स टू रियल में निगेटिव। अगर मैं यहां पे रियल में निगेटिव रखूंगा तो एक्स का वैल्यू क्या रियल आएगा, नहीं आएगा ना, नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर कह सकते हैं कि सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having no pre-image in its domain, therefore the function f is into। ये फंक्शन f क्या हो गया, इनटू हो गया। तो जब ये फंक्शन f इनटू हुआ तो चलिए इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पे कुछ इसके वैल्यूज निकाल लेता हूं। यहां ध्यान से देखिए, एक्स वाई मैं यहाँ पे -2 -1 0 1 2 रखता हूं, क्योंकि फंक्शन f में r था, तो ये डोमेन r है, कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं। तो -2 रखने पे 4, 1 रखने पे 1, 0 रखने पे 0, 1 रखने पे 1 और 2 रखने पे 4। चलिए मैं इसका ग्राफ बना, ध्यान से देखिएगा, x डैश y एंड y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, -2 रखने पे प्लस का 4, -1 रखने पे प्लस का 1, 0 रखने पे 0, 1 रखने पे 1 और 2 रखने पे 4 आया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। तो मैं इसके अगर मैं कोडोमेन को देखूं तो कोडोमेन R है, तो इस R से यानी कि Y ये पूरा R है, पूरा रियल नंबर है, तो मैं यहां से ले जाऊंगा तो दो जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं कोडोमेन के इस वाले पार्ट से, रियल निगेटिव वाले पार्ट से मैं इधर से कहीं से भी ले जाऊंगा तो ये कहीं पे भी इसको कट नहीं करेगा, कहीं पे भी कट नहीं करेगा। तो ये फंक्शन क्या फंक्शन आपका कह सकते हैं कि इनटू है, नहीं है, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज नहीं मिला है। तो अगर मैं लाइन खींचू एक्स एक्सिस के पैरेलल इनके कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स के लिए, तो उन एलिमेंट से लाइन पैरेलल तो जाएगा एक्स एक्सिस के, लेकिन ग्राफ को कहीं पे भी नहीं काटेगा। तो उस कंडीशन में वो फंक्शन जो हो जाएगा ग्राफ से क्या हमें मिलेगा, तो फंक्शन हो जाएगा इनटू। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय y इक्वल टू x इज नॉट अनटू, यानी कि इनटू होगा, अनटू नहीं होगा तो इनटू होगा। इफ देयर इज अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू x एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कोडोमेन b, कोडोमेन के कुछ पॉइंट से विच नॉट कट द ग्राफ, ग्राफ को कट नहीं करेंगे, दैट मीन्स वो फंक्शन इनटू हो जाएगा, यानी कि नॉट अनटू। चलिए अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे 1 1 अनटू फंक्शन के लिए। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 1 1 अनटू फंक्शन, 1 1 अनटू फंक्शन के लिए। तो मैं यहां पे एक फंक्शन ले लेता हूं, लेट फंक्शन f यहां पे मैं ले लेता हूं रियल टू रियल, डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू में x, क्या या एफ एक्स इक्वल टू में मैं सपोज कर लेता हूं कि 2x ले लेता हूं। तो मैं 1 1 के लिए अगर यहां चेक करूंगा तो देखिए एफ एक्स 1 इक्वल टू में ले लेना होगा एफ एक्स 2 फॉर ऑल x1 x2 belongs to the domain of the function, that means 2x1 इक्वल टू में 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू में x2,
है ना, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f 1 1 हो गया। क्या यह अनटू है? चलिए तो अब हम इसके अनटू की बात कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू में fx, दैट मीन्स y इक्वल टू में 2x, और यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा y/2। तो क्या यह x, अगर f देखिए रियल टू रियल पे है तो ये डोमेन x डोमेन से बिलोंग करेगा व्हेन y बिलोंग्स टू रियल। अगर मैं y की जगह कोई भी रियल रखूंगा तो x का भी रियल आएगा ना। तो लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में प्री इमेज होगा तो ये फंक्शन अनटू हो जाएगा, f इज अनटू। तो ये फंक्शन 1 1 अनटू दोनों हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, हेंस द फंक्शन f इज 1 1 अनटू, 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा। तो चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। लेट y इक्वल टू में fx, यानी y इक्वल टू में 2x, y इक्वल टू 2x का हम लोग इसके कुछ सॉल्यूशन, मान लीजिए 2 ही सॉल्यूशन लेंगे, लीनियर है तो 2 से काम चल जाएगा, x y। अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, और 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 और 2 रखेंगे तो 4। चलिए मैं इसका यहाँ ग्राफ बना, ध्यान दीजिएगा, x डैश y और y डैश, वैल्यू देखिए यहाँ 1 यहाँ 2, 1 2, -1 -2, -1 -2। यहाँ देखिए 1 रखने पे 2 आया और 2 रखने पे 4 आया, तो 4 तक लेना होगा ना, थोड़ा और इसको छोटा कर लेता हूँ वैल्यूज को, ठीक है, मुझे लगा 2 तक ही है। चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 माइनस का 4, -1 -2 -3 माइनस का 4, ठीक है। देखिए 1 रखने पे 2 आया एंड 2 रखने पे 4 आया। तो अगर मैं इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करूंगा तो दोनों लाइन देखिए ऐसे जा सकता है ना, ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ है। मैं अगर 1 1 की बात करूंगा तो आप एक एक्सिस के कितने भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक पॉइंट से ही इसको कट करेगा, इस ग्राफ को, ठीक है। और अनटू के लिए क्या, तो अनटू के लिए y के हर एक वैल्यू के लिए, y के हर एक वैल्यू यानी कि जो फंक्शन f था r2r, यानी कि इसके r के लिए, यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो इसे, इस ग्राफ को कट करेगा एक पॉइंट पे। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे इमेज मिल रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि इसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का यहां प्री इमेज भी मिलेगा। तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, अनटू और 1 1 दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन f from a to b is 1 1 अनटू if each line draw parallel to x axis from points in the codomain cut the graph y equal to f(x) exactly 1 point, 1 ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 एंड अनटू दोनों हो जाएगा। तो अगर एक ही पॉइंट पे कहीं से भी पास करेगा और एक ही पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 और अनटू। तो यहां से हमने इनको ज्योमेट्रिकली समझ लिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा फंक्शंस के टाइप्स के, यानी कि 1 1 अनटू, इनटू, है ना, फिर उसके बाद मेनी वन, ये सब हमने देख लिया।